नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नारे की जिसने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में क्रांति की ज्वाला जगा दी, जिसने समाज को हिलाकर रख दिया और एक नए युग की शुरुआत की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जय भीम की। लेकिन सवाल यह है कि ये नारा आखिर आया कहाँ से, इसे शुरू किसने किया, कब किया और क्यों, और सबसे बड़ी बात, इसका मतलब क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए क्या क्या किया। जय भीम नारे की शुरुआत की कहानी आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जय भीम नारा शुरू कहाँ से हुआ। तो ये नारा कोई साधारण नारा नहीं है, ये एक क्रांति का प्रतीक है, एक आवाज है जो दबे कुचले लोगों के लिए उठी। तो इसे शुरू करने का श्रेय जाता है बाबू हरदास लक्ष्मणराव नागराले को। हाँ, बाबू हरदास, जिनका जन्म 6 जनवरी 1904 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कामठी गांव में हुआ था। ये वो शख्स थे जिन्होंने 1935 में जय भीम को पहली बार दुनिया के सामने लाया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये नारा बन गया। दरअसल बाबू हरदास एक समाज सुधारक, दलित नेता और बाबा साहेब अम्बेडकर के पक्के अनुयायी थे। उस दौर में दलितों पर अत्याचार चरम पर था, उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, छुआछूत चरम पर था, सार्वजनिक जगहों में पानी पीने की इजाजत तक नहीं थी और समाज में उन्हें इंसान से भी कम समझा जाता था। बाबू हरदास ने देखा कि मुस्लिम समुदाय में लोग एक दूसरे को अस्सलाम अलैकुम कहकर अभिवादन करते हैं। इससे उन्हें प्रेरणा मिली। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारा समाज भी एक ऐसा अभिवादन शुरू करे जो हमें एकजुट करे, जो हमें गर्व का एहसास दिलाए। और बस यहीं से जन्म हुआ जय भीम का। शुरू में इसे बल भीम के जवाब के साथ इस्तेमाल करने का विचार था, लेकिन बाद में बाबू हरदास ने फैसला किया कि दोनों तरफ से जय भीम ही बोला जाए। 1935 में जब बाबा साहेब के नेतृत्व में नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह और चावदार तालाब आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन चल रहे थे, तब बाबू हरदास ने इस नारे को जोर शोर से फैलाना शुरू किया। उनका मकसद था दलित समाज को एक पहचान देना, उन्हें संगठित करना और अंबेडकर के विचारों को हर घर तक पहुंचाना। तो दोस्तों, ये थी जय भीम नारे की शुरुआत की कहानी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इसका अर्थ क्या है। चलिए इसे समझते हैं। सतह पर देखें तो जय भीम का मतलब है भीम की जय हो या भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है? बिल्कुल नहीं। ये नारा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक भावना है, एक संकल्प है, एक सपना है। जय भीम कहने का मतलब है हम बाबा साहेब के उस मिशन को सलाम करते हैं जिसमें उन्होंने हर इंसान को बराबरी का हक दिलाने की ठानी थी। ये नारा कहता है कि हम जातिवाद, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ये नारा हमें याद दिलाता है कि हमारा समाज तभी प्रगति करेगा जब हर इंसान को सम्मान और समानता मिलेगी। बाबू हरदास ने जब इसे शुरू किया तो इनका इरादा था कि ये नारा दलितों के बीच एकता लाए। लेकिन आज ये सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं है। जय भीम अब हर उस शख्स की आवाज़ बन गया है जो न्याय और समानता की लड़ाई लड़ रहा है। ये एक ऐसा नारा है जो अंबेडकर के विचारों को जिंदा रखता है। तो अगली बार जब आप जय भीम बोलें तो सिर्फ बोले नहीं, इसके पीछे की ताकत को महसूस करें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े हिस्से पर कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज को प्रगतिशील बनाने में योगदान। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें जातिवाद का दंश झेलना पड़ा। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए ऊंची जाति के तथाकथित ऊंची जाति के किसी शख्स का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन क्या बाबा साहेब रुक गए? नहीं, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां हासिल की। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। लेकिन उनकी असली लड़ाई तो समाज के लिए थी। चलो कुछ बड़े योगदानों पर नजर डालते हैं। पहला, संविधान का निर्माण, लोकतंत्र की नींव। आज हम जो आज़ादी से सांस ले रहे हैं, जो अधिकार हमें मिले हैं, वो सब बाबा साहेब की देन है। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक दिन रात मेहनत करके भारत का संविधान लिखा। इसमें हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का हक दिया गया। खास तौर पर दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए जो प्रावधान किए गए वो उस दौर में क्रांतिकारी थे। दूसरा, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई।
बाबा साहेब ने जातिवाद को जड़ से खत्म करने की ठानी। 1927 में महाड़ सत्याग्रह में उन्होंने दलितों को चावदार तालाब से पानी पीने का हक दिलाया। उनका मानना था कि जब तक समाज में छुआछूत और भेदभाव खत्म नहीं होगा, हम प्रगति नहीं कर सकते। तीसरा, महिलाओं का सशक्तिकरण। क्या आपको पता है कि बाबा साहेब महिलाओं के अधिकारों के भी बड़े पैरोकार थे? उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया जिसमें महिलाओं को तलाक, संपत्ति और बराबरी का हक देने की बात थी। हालांकि ये बिल पास नहीं हो सका, लेकिन इसके लिए उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि वो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते थे। बाद में हालांकि हिंदू कोड बिल पास हुआ। चौथा, शिक्षा का प्रचार। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा ही वो हथियार है जो समाज को बदल सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने दलितों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और खुद 32 डिग्रियां हासिल करके मिसाल कायम की। पांचवा, बौद्ध धर्म की ओर कदम। 1956 में बाबा साहेब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में सुधार संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जो समानता और शांति पर आधारित था। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने दलित समाज को नई दिशा दी। तो ये थी बाबा साहेब के कुछ बड़े योगदान, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी सोच। वो कहते थे कि मैंने संविधान से राजनीतिक समानता दे दी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता तुम्हें खुद हासिल करनी होगी। और ये बात आज भी हमें प्रेरित करती है। अब बात करते हैं कि जय भीम आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है। तो दोस्तों, ये नारा सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये एक आंदोलन बन गया है। रोहित वेमुला की मौत हो या ऊना में दलितों पर अत्याचार, हर बार जय भीम की गूंज ने लोगों को एकजुट किया। आज ये नारा संसद से लेकर सड़कों तक सुनाई देता है। ये नारा हमें याद दिलाता है कि बाबा साहेब का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। आज भी हमारे समाज में भेदभाव है, गरीबी है, अन्याय है, लेकिन जय भीम कहकर हम ये वादा करते हैं कि हम उस सपने को पूरा करेंगे। ये नारा हमें हिम्मत देता है, हमें लड़ने की ताकत देता है। तो अब आप जान गए होंगे कि जय भीम सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक क्रांति है। बाबू हरदास ने इसे शुरू किया, लेकिन बाबा साहेब ने इसे अमर कर दिया। आज ये नारा हर उस इंसान की आवाज है जो न्याय चाहता है, समानता चाहता है। तो अगली बार जब आप जय भीम बोलें तो इसे दिल से बोलें। आज 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी मनाई जा रही है, तो आप सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। इस अंबेडकर जयंती पर आइए हम सब संकल्प लें कि बाबा साहेब के सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां न कोई ऊंच हो न नीच हो, सिर्फ इंसानियत हो। आपको बाबा साहेब की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।